नमस्कार दोस्तों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको एलटी ग्रेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। इस टॉपिक को यह मानकर चलिए कि आपके परीक्षा में 100% आना ही आना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक मिनट हम थोड़ा जूम कर दें और पेन ले लें जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब लिखेंगे एग्जाम में एक प्रश्नोत्तर डालेंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश जैसे भी आप लिखते हैं। उसके बाद आपको इसका अर्थ बता देना है कि महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है महाद्वीपों में गति होना। जैसे जो महाद्वीप हमारे हैं, ये पहले एक थे, बाद में क्या हुआ, इनमें विखंडन हुआ और ये एक दूसरे से गति करते हुए आज की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। इसे हम डिटेल में नीचे देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जैसे आपने अर्थ बता दिया, अर्थ बताने के बाद आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना है। जैसे कि महाद्वीपों के विस्थापन के विषय में सर्वप्रथम जानकारी एंटोनियो स्लाइडर, ये वाला शब्द आपको वहां पर अंडरलाइन करना जैसे हमने किया है, एवं एफ.वी. टेलर ने दिया था, परंतु कोई प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसीलिए इनका इनका जो योगदान है, ये तो माना जाता है इन्होंने योगदान किया, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रेय इनको इसका नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने प्रमाण नहीं दे पाए थे। इसके बाद एफ.वी. टेलर जो है, इन्होंने 1908 में ये भी शब्द आपको जो यहाँ लिखा है इसको हाईलाइट करना है, क्षैतिज विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं ये क्षैतिज रूप से विस्थापित हुए हैं। अब आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएगा कंफ्यूज कर सकता है। वहां देगा प्रश्न कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, उत्तर होगा वेगनर। लेकिन जब पूछेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का क्षैतिज सिद्धांत किसने दिया, तो वहां उत्तर हो गया एफ.वी. टेलर। ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए अभी से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी आप जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद इनका सिद्धांत कब आया था, 1912 में आया था वेगनर का। वेगनर जर्मनी के एक जलवायुवेत्ता एवं भूगोलवेत्ता थे। वेगनर ने महासागरों की तली एवं महाद्वीपों की स्थिरता को पूर्णतः नकार दिया। इन्होंने कहा कि जो महासागर की तली है और जो महाद्वीप हैं, ये स्थिर नहीं है, ये इनमें गति होती है, गतिशील थे। इन्होंने इनके विस्थापन में विश्वास किया। आपके परीक्षा को ध्यान में देखते हुए हम क्लास को थोड़ा तेज ले रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो आपका सिलेबस है कवर हो जाए। आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना एवं विभिन्न तटों एवं महाद्वीपों के भूवैज्ञानिक रूप से जो समानता है उनमें व्याख्या करना है। इन्होंने अपने सिद्धांत देने से पहले कुछ अवधारणाएं मानी थी, जिसे आपको लिखना आवश्यक है। उन्होंने कहा क्रस्ट मेंटल के ऊपर बिना रुकावट के तैर रही है, यानी उसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा है, वो एकदम बिल्कुल स्मूथ तैर रही है। दूसरा इन्होंने अवधारणा माना, पृथ्वी के निर्माण के समय ही बृहद स्थलखंड पैंजिया एवं महासागर पैंथालासा स्थित है। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी निर्माण हुआ उस समय एक बृहद स्थलखंड था, एक ऐसे बृहद स्थलखंड था, यह इसके चारों ओर जो है एक महासागर स्थित था जिसे पैंथालासा कहा था। इन्होंने कहा, अभी आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। इनके प्रवाह संबंधी बल, ये तो आपको जरूर ही लिखना है। प्रवाह संबंधी बल, उत्तर की ओर जो विस्थापन हुआ गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल के कारण। आपको यहाँ लिखना है, दरअसल उत्तर की ओर यहाँ इसलिए कहा जाए, पहले जो दक्षिणी ध्रुव था ये डरबन के पास स्थित था, उस हिसाब से ये कहा गया है कि यानी जो उत्तर की ओर विस्थापन हुआ, या फिर आप उसमें लिखेंगे, या फिर दक्षिण की ओर जो विस्थापन हुआ उसके लिए गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल आवश्यक था। दूसरा बल इन्होंने माना कि जो पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ वह ज्वारीय बल एवं घूर्णन बल था। अब इनके सिद्धांत को समझते हैं हम। अब तक हम अवधारणा, परिचय एवं इसकी पृष्ठभूमि को देख लिया है। अब इनके सिद्धांत के बारे में डिटेल से जानते हैं। वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग, ये शब्द आपको जो हमने लिखा है यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, पेंजिया का विखंडन हुआ, जिससे उत्तरी भाग लारेंसिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना एवं बीच में टैथिस सागर का निर्माण हुआ।
देखिए चित्र में आराम से आप समझिए। ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है, पैंजिया है। ये सब जर्मन के शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो चारों तरफ जिसमें जल भरा हुआ है ये पैंथालासा था। इसमें जब विखंडन हुआ तो ये दो भागों में टूटा। लारेंसिया ऊपर चला गया उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ गोंडवाना। बीच वाला जो भाग बचा उसे टेथिस सागर कहते हैं, इसमें जल था। उसके बाद क्या हुआ कि क्रिटेशियस युग में लारेंसिया का यानी जो ऊपर वाला भाग था, उत्तर वाला भाग, उसका पुनः विभाजन हुआ एवं उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप एवं एशिया का निर्माण हुआ, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। परीक्षा में आप चित्र को जरूर बना के आएंगे। लिखेंगे लिखेंगे भले ही कम, लेकिन आपको चित्र जरूर बनाना है, तभी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, क्योंकि ये भूगोल है, हिंदी नहीं। आप लिख के चले आएंगे तो नंबर मिल जाएगा। जुरासिक काल में गोंडवाना का पुनः विखंडन हुआ, जिससे दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया व भारत का निर्माण हुआ। अब आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता है, भारत जो है किसका भाग है, लारेंसिया कि गोंडवाना का? उत्तर क्या देंगे आप? भारत गोंडवाना का भाग है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका इधर, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। इस चित्र आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हमने बनाया है परीक्षा में। परीक्षा में जब भी आप लिखें, जैसे हमने ये फॉर्मेट आपको पीडीएफ में दिया है, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, एक लिखा लिखाया मॉडल उत्तर से। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। टर्सरी युग में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया टूटकर पूर्व दिशा में खिसक गए। जब इसका विखंडन हुआ तो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया पूर्व दिशा में खिसक गए, जिससे हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। टर्सरी युग में प्लायोसीन युग टर्सरी युग से लेकर प्लायोसीन युग तक महाद्वीपों का विखंडन एवं विस्थापन जारी रहा, जिससे महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार वेगनर का कार्यान्वयन कार्बोनीफेरस युग से लेकर के प्लायोसीन युग तक पूर्ण होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपको इसको मोटे मोटे अक्षरों में लिख के आना है अच्छे से। जैसे इन्होंने तर्क दिया जो कि सर्वमान्य है, मीसोसारस जीव का दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका देशों में पाया जा रहा। जो मीसोसारस जीव है, एक जीव थे ये जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो महाद्वीप है इनके तटों पर पाया जाता है, था दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। जो ब्लोस्टोरस जीव थे वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी पुष्टि करते हैं कि कभी आपस में जुड़े हुए थे महाद्वीप। लेमिंग जीव ये आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, जिसमें स्वीडन नॉर्वे वाला भाग आता है। वहां आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एटलस में। इन्होंने कहा कि लेमिंग जीव जो हैं ये भोजन की तलाश में आज भी अलास्का की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। और एक ही बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने और अपने सिद्धांत में तर्क दिया कि जिक्सा फिटिंग का मतलब होता है कि दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के जो तट हैं, अगर आज उनको हम जोड़ देते हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। एक भूगोलवेत्ता थे अब्राहम आर्टेलियस, उन्होंने बहुत पहले से जोड़ने का प्रयास किया था, जो बिल्कुल एकदम सटीक बैठा था। अंत में आपको ये वाला सब एक कंप्लीट चित्र बना देना है और दिखा देना है कि कैसे कैसे इनका विस्थापन का जो चरण है वो हुआ है। यदि आपके पास परीक्षा में समय कम है और आपको लगता है कि हम सिद्धांत को याद नहीं कर पा रहे हैं, आप अर्थ बता दीजिएगा। अर्थ बताने के बाद ये बता दीजिएगा कि सिद्धांत को किसने दिया और कब दिया। उसके बाद आप जो ये विस्थापन का चरण है इसे चित्र बनाकर दिखाते चले जाइएगा। एक बार ये चित्र, फिर ये विस्थापित हुआ, उसके बाद ये वाला चित्र, फिर ये वाला चित्र, अंतिम ये वाला चित्र बना दीजिएगा जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत वाला विखंडन होगा। ये सब चित्र बनाकर और इस सिद्धांत के बारे में तर्क लिख देंगे तो भी आपको पूरा जो है नंबर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम बिगनर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को लिख लीजिएगा, नहीं तो
आप इसको देख करके समझ लीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूआरएस क्लासेज पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और ध्यान रहे, हमने तो आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए कि वहाँ पर भूगोल की अच्छी क्लासेस ली जा रही हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, पीसीएस मेंस में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिसकी आने की प्रबल संभावना है। तो थैंक यू क्लास।